नमस्कार सभी दर्शकों, स्वागत है वरुण चैनल के खास कार्यक्रम दीपोत्सव में। और जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि दीपोत्सव में हम आपको उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि दीपावली के जो 5 त्योहार हैं वो 5 त्योहार हमें कैसे सेलिब्रेट करने हैं, कैसे हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आध्यात्मिक उन्नति से हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। तो आइए इस बिंदु पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित भीमसेन वैदिक ज्योतिष केंद्र के आचार्य सौरभ शास्त्री जी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, सबसे पहले दीपों के पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ, राजराजेश्वरी से, आपका जीवन मंगलमय हो और माँ राजराजेश्वरी कृपा लक्ष्मी रूप से, ज्ञान रूप से, विद्या रूप से आपके जीवन में स्थापित रहे। आचार्य जी, कई बार जब हम दीपावली की बात करते हैं तो एक शब्द आता है छोटी दीपावली। ये छोटी दीपावली क्या है और इसका दीपावली से क्या संबंध है? देखिए, छोटी दीपावली का शब्द तो एक लोक रीति और बुढ़िया पुराण से कहा जाता है जी। इससे रूप चतुर्दशी के रूप में शास्त्रोक्त माना जाता है जी। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अच्छा, नरक चतुर्दशी। हाँ जी। इस में विशेष रूप से यम की पूजा का प्रावधान है और पितरों की पूजा का विशेष रूप से पूजन करने से जो हमारे पितृ किन्हीं कारणों से जो हमारे पूर्वज जो हमें छोड़कर चले गए और कहीं ना कहीं वे नरक का मुख उनको देखना पड़ जाता है जी, उसके लिए विशेष रूप से उनकी संतत, उनकी पुत्र पौत्रादि उनको वहां से निकालकर स्वर्ग की ओर ले जाने में सामर्थ्यवान है आज के दिन जी। आज के दिन विशेष रूप से आपने ये प्रयोग किसी से सुना नहीं होगा। रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त जब चांद की रोशनी होती है उस समय पूरे शरीर से तेल लगाए व्यक्ति, और तेल लगाने के उपरांत गीले वस्त्र, पहले जलाशय हुआ करते थे, नदी हुआ करती थी, वहां गीले वस्त्रों के द्वारा यम के 12 नामों से उपामार्ग से यम का तर्पण करे। और तर्पण करने के उपरांत जो दूसरा दीपक दिया जाता है, मैंने एक धनत्रयोदशी में दक्षिण दिशा की तरफ बताया, और आज रूप चतुर्दशी के दिन जो दीपक दिया जाता है वो नाली पे दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्रिया को करने से करने वाला तो कभी भी नरक का मुख देखेगा ही नहीं, और उसके वंश में जो भी भूल चूक से, कोई अपराध से, पाप से नरक देखना पड़ जाए तो वो भी वहां से मुक्त हो जाएगा। ऐसा प्रावधान आज के दिन। अच्छा, नरक चतुर्दशी आपने इस पर्व को नाम हमें बताया है। नरक चतुर्दशी पे असल में होता क्या है, क्यों मनाया जाता है ये पर्व? देखिए, विशेष रूप से तो यहाँ यम की पूजा का विशेष प्रावधान मैंने बतलाया जी। यम का पूजन का प्रावधान आज के दिन माना गया है। जैसे दीपों की श्रृंखला में मैंने बतलाया दीपदान का विशेष महत्व है जी। तो 5 दिन दीपों को दान देने का महत्व अलग अलग है, किस देवता को कहाँ देना है, कैसे। तो उस श्रृंखला में दूसरे दिन यम की पूजन के उपरांत नाली के पास हमें दीपदान देने के लिए इस प्रावधान को किया जाता है, और विशेष रूप से यम के 12 नामों से तर्पण करने के लिए ये विशेष पर्व मनाया जाता है। कोई दिशा इसके लिए निर्धारित है, दीप किधर, किस दिशा में दान करना है, या घर में कहीं नाली में, कहीं नाली, घर की जो भी नाली हो, जिधर मुख हो वहां इसको दीप दान कर सकते हैं। अच्छा, दीपावली से भी इस त्योहार का कोई ताल्लुक है? नहीं, 5 दिन दीपावली का एक दूसरे के पूरक है, और 5 दिन जैसे मैंने बतलाया 5 दिन विधिवत देवताओं के पूजन का महत्व है, दीप के दानों का महत्व है। अच्छा, एक प्रश्न है आचार्य जी आपसे कि इस त्योहार पर अगर हम दीपदान करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है, और दीपदान न करने वालों को क्या हानि हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कोई व्यक्ति बिना रोशनी जलाए किसी कमरे में बैठा है तो वो अंधकार से युक्त है जी। और दीपों का उत्सव, ये तो भगवान राम के विषय में सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसलिए क्या है। परंतु जो विशेष मूल जो लोग व्यक्ति नहीं जानते, आज मैं वो जानकारी आपको रूप चतुर्दशी के विषय में बताया, यम की पूजा के, ऐसे तो अनेकों रूप से व्यक्ति जानता है दीपोत्सव को, परंतु जो विशेष हैं, जो शास्त्रीय चीजें हैं, वो मैंने आज आपको बतलाई। देखिए, जैसे कि जीवन में अलक्ष्मी रूपी जो अंधकार हमारे जीवन में भरा हुआ है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार हमारे जीवन में दिख रहा है, उससे दूर होने के लिए हम ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं, और भगवान
गणेश अंबिका सहित यम आदि देवताओं को, कुबेर देवताओं को, इष्ट आराध्य देवताओं को बलि करने के लिए यहाँ दीपदान का महत्व दिया गया है। और दीप दान के द्वारा जीवन में नाना प्रकार की जो यातना आप भोग रहे हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। जीवन में जो हमारी कठिनाई चल रही हैं, वो आज के दिन हम उन कठिनाइयों को जी दिया गया है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, तो इसमें काल रात्रि का भी समय आएगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से एक बड़ी जानकारी हमें यहाँ पर आचार्य जी के द्वारा प्राप्त होती है कि छोटी दीपावली, जिसको हम आमतौर से आम भाषा में कहते हैं, नरक चतुर्दशी है, धूप चतुर्दशी भी इसको कहा जा सकता है। दीपदान का बड़ा महत्व है। यम के लिए दीपदान के 5 दिन, मतलब हर एक देवता के लिए दीपदान का यहाँ महत्व है। अच्छा, एक शब्द आपने कहा ये नरक चतुर्दशी, तो क्या नरक से इसका कोई संबंध है? अभी मैंने आपको अपने कार्यक्रम में बतलाया, जो हमारे परिवार में किसी कारण से कोई अपराध किसी भी से हो गया, वो नरक में गया हुआ है, तो निश्चित रूप से उसकी संतति उसको नरक से निकाल सकती है और स्वर्ग पहुंचा सकती है। तो बिल्कुल, तो ये एक अच्छा अवसर है अपने पूर्वजों को यातनाओं से मुक्त करने का और अपने जीवन में जो यातनाएं चल रही हैं उनसे मुक्त होने का। तो हमें दीपावली के पर्वों की श्रृंखला में इस पर्व को अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया, उस विधि विधान से अगर हम दीपदान करें और सभी प्रक्रियाओं को अपनाएं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो अंधकार है वो इस दीपावली दूर हो सकेगा। और इस अंधकार को मिटाने के लिए ही दीप जलाया जाता है, सभी जानते हैं। और कहा भी गया है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और इसी मंशा के साथ हमें दीपदान करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के अंधकार को मिटा सकें। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रमों में हम चर्चा करेंगे दीपोत्सव के अन्य पर्वों के विषय में। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।